काना की एक बड़ी शादी की पार्टी में हर कोई हंस रहा था और नाच रहा था, लेकिन उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उनके पास शराब खत्म हो गई और पार्टी फीकी पड़ने वाली थी, लेकिन यीशु वहां थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने पानी से भरे मटकों को लिया और एक साधारण इशारे से पानी को सबसे स्वादिष्ट शराब में बदल दिया जिसे मेहमानों ने कभी चखा था। पार्टी फिर से जीवंत हो गई और सबके मुंह खुले रह गए, यह सोचते हुए कि पानी कैसे शराब बन गया। एक और दिन 5000 लोगों की एक बड़ी भीड़ यीशु के चारों ओर इकट्ठी थी, उसके कहे हर शब्द को सुन रही। जैसे ही सूरज ढलने लगा, सभी को महसूस हुआ कि वे वाकई भूखे हैं, लेकिन उनके पास केवल 5 रोटी के टुकड़े और 2 छोटी मछलियां थीं। इतनों को इतने कम से खिलाना असंभव सा लग रहा था, लेकिन यीशु ने रोटी और मछली को लिया, आकाश की ओर देखा और धन्यवाद किया। अचानक खाना बढ़ने लगा। हर कोई तब तक खाता रहा जब तक वे पेट भर नहीं गए और फिर भी टुकड़ों की टोकरियां बची थीं। ऐसा लग रहा था कि रोटियां और मछलियां कभी खत्म नहीं होंगी। एक बार जब यीशु और उनके दोस्त गलील सागर पर नाव चला रहे थे, एक भयंकर तूफान आया। हवा तेजी से चलने लगी और लहरें नाव से टकराने लगीं, जिससे सबको लगा कि वे डूबने वाले हैं। लेकिन ईसा मसीह उस अफरा तफरी के बीच शांत थे। उन्होंने खड़े होकर अपना हाथ फैलाया और कहा, शांति हो, शांत हो जाओ। तुरंत ही तूफान रुक गया और समुद्र कांच की तरह चिकना हो गया। उनके दोस्त हैरान रह गए, एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा, ये कौन है? यहां तक कि हवा और लहरें भी उसकी बात मानती हैं। उसके बाद एक अलग रात में यीशु के दोस्त फिर से नाव में थे, धन्यवाद। लहरों से संघर्ष करते हुए। अचानक उन्होंने एक आकृति को पानी पर चलते हुए अपने पास आते देखा। यह यीशु थे, मानो तूफानी समुद्र सूखी राह हो। उसके मित्र पहले डर गए, सोचते हुए कि यह कोई भूत है, लेकिन यीशु ने उन्हें पुकारा, उन्हें डरने के लिए मना किया। पानी पर चलते हुए उन्होंने उन्हें दिखाया कि जब वह उनके साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। यरूशलेम में एक आदमी था जो जन्म से अंधा था। लोगों का मानना था कि वह कभी भी दुनिया की खूबसूरती, बाजार के रंग या अपने परिवार के चेहरे नहीं देख सकेगा। लेकिन यीशु की कुछ और योजनाएं थीं। उन्होंने अपनी लार से कुछ मिट्टी बनाई, उसे आदमी की आंखों पर लगाया और उसे शीलोह के तालाब में धोने के लिए कहा। जब उस व्यक्ति ने अपना चेहरा धोया और अपनी आंखें खोली तो उसने पहली बार सब कुछ देखा। नीला आकाश, व्यस्त सड़कों और अपने आसपास के लोगों के मुस्कुराते चेहरों को। उसकी खुशी असीमित थी और जिसने भी उसे देखा वह आश्चर्य से भर गया। गेरगेसा के पास एक गांव में यीशु उन लोगों से मिले जो आत्माओं द्वारा पीड़ित थे और उन्हें अत्यधिक दर्द और भ्रम में डाल दिया था। एक आदेश के शब्द के साथ यीशु ने इनको मुक्त किया, को उनके दुख से। आत्माओं ने विनती की कि उन्हें शून्यता में न भेजा जाए, इसलिए यीशु ने उन्हें पास के सुअर के झुंड में जाने की अनुमति दी। जिस क्षण आत्माएं सुअरों में प्रवेश की, जानवर जंगली होकर भागे और झील में कूद गए, दृष्टि से ओझल हो गए। लोग आश्चर्य से देखते रहे क्योंकि शांति उनके गांव में लौट आई और जो पीड़ित थे अब शांतिपूर्ण और मुक्त हो गए। अपनी यात्रा पर यीशु और उनके शिष्य एक अंजीर के पेड़ के पास आए जो फल नहीं दे रहा था। ये एक वादे का प्रतीक था जो कोई परिणाम नहीं दिखाता था। यीशु ने वृक्ष से कहा कि वह अब कभी फल नहीं देगा। अगले दिन वृक्ष अपनी जड़ों से सूखा हुआ था, जो एक ठोस याद दिलाता है कि विश्वास और क्रियाओं से भरा एक फलदायी जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है। यीशु को जब यह खबर मिली कि उनके प्रिय मित्र लाजर की मृत्यु हो गई है, तब एक सबसे अद्भुत चमत्कार हुआ। जब यीशु पहुंचे, लाजर कब्र में 4 दिनों से था। हवा दुख से भरी हुई थी और लाजर की बहनें दिल टूट चुकी थीं। लेकिन यीशु ने अपने दिल में गहरी ममता के साथ उनसे कब्र के प्रवेश के सामने से पत्थर हटाने को कहा। फिर शक्ति और करुणा से गूंजती आवाज में उन्होंने पुकारा, लाजरुस बाहर आओ। और सभी की आश्चर्यजनक दृष्टि में लाजर कब्र से बाहर आया, जीवित और स्वस्थ, अपने दफन कपड़ों में लिपटा हुआ। इस चमत्कार ने सबको दिखाया कि मृत्यु भी यीशु की शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। एक और बार यीशु अपने 3 सबसे करीबी दोस्तों को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। बिना किसी चेतावनी के यीशु का स्वरूप बदल गया। उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक उठा और उसके कपड़े उज्जवल सफेद हो गए। उसके बगल में 2 आकृतियां प्रकट हुईं, अतीत के महान नायक जो उससे बात कर रहे थे। यह क्षण, जिसे रूपांतरण के रूप में जाना जाता है, ने उसके दोस्तों को यीशु की दिव्य महिमा का दर्शन कराया, उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें स्वर्गीय क्षेत्र की एक झलक दी। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब यीशु को स्वयं सूली पर चढ़ा दिया गया था। उनके दोस्त और अनुयायी दुखी थे, सोचते थे कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तीसरे दिन जब उनमें से कुछ उनकी कब्र पर गए तो उन्होंने उसे खाली पाया। एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा,
वह यहाँ नहीं है, क्योंकि जैसा उसने कहा था वह जी उठा है। यीशु उनके सामने जीवित प्रकट हुए, उन्हें अपने हाथ और बगल दिखाते हुए, यह सिद्ध करते हुए कि उन्होंने मौत पर विजय प्राप्त कर ली है। यह चमत्कार, पुनरुत्थान, अनेक लोगों के विश्वास की नींव है, यह दर्शाते हुए कि प्रेम और जीवन मौत से अधिक शक्तिशाली हैं। इन चमत्कारों के माध्यम से यीशु ने आशा के सबक सिखाए, हम प्रेम और नए आरंभों का वादा। उन्होंने दिखाया कि विश्वास के साथ कुछ भी असंभव नहीं है और अंधेरे में हमेशा एक प्रकाश होता है जो हमें आश्चर्य से भरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार है।